तुम रेगुलर दिन में टाइम कम मिलता है, कम रिवीजन करते हो या बिल्कुल नहीं करते हो और तुम सोचा कि दिवाली में ही करेंगे, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कर ही नहीं पा रहे हो। बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, हमने भी जीवन दिए हैं, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तुमने अगर रिवीजन शेड्यूल नहीं बनाया ढंग से और अभी तक ढंग से रिवीजन नहीं कर पा रहे थे और सोचा था कि दिवाली में हम सारा रिवीजन कर लेंगे, दिवाली में सारा बैकलॉग कर लेंगे, दिवाली में हम ये कर लेंगे, एंड तुम्हें पता चलेगा कि तुम कर ही नहीं पाए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पता है गलती क्या है? जो चीज हम नहीं कर रहे थे ना, कभी एक टाइम पे डाला होता है कि हम तब करेंगे, और जब हम करने जाते हैं ना तो उसमें ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसी डिफिकल्टीज आती है, आलस आता है, माहौल ऐसा होता है कि वो समय निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। ये रियलिटी बता रहा हूं। तो कभी भी तुम एक चीज पर फोकस मत करना, उसमें उसकी इफिशिएंसी बढ़ाओ। तुमको जरूरत ज्यादा लग रहा है तो बैकलॉग ज्यादा है तो करो, इस पे करो फोकस, ये रिवीजन पे करो फोकस, करो, ज्यादा करो। दिवाली छुट्टी हो रहा है तो कम से कम तो 12 घंटे पढ़ोगे ना, कम से कम मिनिमम। अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझ लेना 24 लाख में से 2 लाख बच्चा तो खींच के पढ़ रहा है और तुम उस 2 लाख में नहीं हो, और सिलेक्शन 20 ही 30 हजार का होना है, तुम सीरियस एस्पिरेंट में नहीं हो अगर तुम 12 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो तो। और 12 घंटे अगर पढ़ोगे तुम आराम से बैकलॉग और बाकी चीज के लिए यहां पे 3 घंटे दे दिए, 3 घंटे रिवीजन के लिए दे दिए, और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 3 घंटे दे दिए। सब्जेक्ट डिवाइड करो, तो शेड्यूल ऐसा बनाओ कि चीजों को 4 पार्ट में डिवाइड करो और कोशिश करो जिसकी ज्यादा नीड है उसको ज्यादा टाइम दो। बेटा मैं नहीं करूँ कि 3 ही घंटा तुम्हें बैकलॉग, तुम्हारा बैकलॉग ज्यादा है तो 5 घंटे दे दो उस पर, और थोड़ा बहुत लेक्चर आ गया थोड़ा और लेक्चर पढ़ लो। नहीं, ऐसे नहीं होता ना कि 1 घंटे अगर तुम पढ़ लिए तो वो वेस्ट हो गया, तुम्हारा सारा शेड्यूल खराब हो गया। मान लो तुम 1 घंटे का लेक्चर करने में तुम्हें 1.5 घंटे लग जाता है या 2 घंटे लग जाता है, ठीक है भाई, 1 घंटे के लेक्चर का अगर आप सर दोगे तो हमको 2 घंटा लगेगा, यही बात है। हाँ सर। अब आते हैं, अगर तुम नॉर्मली अपना 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हो और 12 घंटे में तुम्हें रिवीजन डैश फलाना ढिमकाना जो करना तुम करते हो, अगर लेक्चर आ गया तुम अपना शेड्यूल 12 से 1 घंटा ऐड कर लो, 13 घंटे का हो गया, और 13 घंटे में लेक्चर की वजह से तुम्हारा 2 घंटे का नुकसान हो गया, तो बड़ा बचा हुए 11 घंटे तुम क्या कर रहे थे? लेक्चर नहीं आया मान लो तो नॉर्मली तुम 12 घंटे पढ़ने वाले थे, मैं कह रहा हूं कि लेक्चर आ रहा है तो तुम 1 घंटा अपना एक्स्ट्रा जोड़ लो, तो 13 घंटे का शेड्यूल हो गया। उसमें से लेक्चर में तेरा 2 घंटा बचा होता है, 11 घंटा तुम क्या कर लो? करो ना। अगर 10 के 10 दिन लेक्चर ना होना तो तुम एक ऐसी इनर्सिया में चले जाओगे जहां पे तुमको लगेगा कि तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन 4 दिन बाद तुमको महसूस होगा, गिल्ट महसूस होगा कि 4 दिन छुट्टी सोच के ना मैं कंफर्ट जोन में चला गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया और 4 दिन कब निकल गया पता नहीं चला और पढ़ाई नहीं हुई। और फिर जब तुम पढ़ने बैठोगे फिर वो दिक्कत आएगा, फिर रिदम में आने में प्रॉब्लम होगा। You know what is the best solution? Best solution, you have to manage all the things. Move in a balanced way. सबको मैनेज करके बैलेंस करके चलो।